जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 9 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लिया तो बच्चों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 70 में से 60 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। बच्चों सबसे पहले आपके एग्जाम में सेक्शन ए आता है जहां पर आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको इनके जो आंसर्स हैं आपको अपनी OMR शीट में भरने होते हैं। आप विशेषकर एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप अपनी OMR शीट भरें तो उसको साफ सुथरी बनाए रखें, क्योंकि वो OMR शीट आपकी मशीन के थ्रू चेक होती है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जो आपको पैसेज दिया गया है इसको आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, देन आप सबसे पहले पैसेज को रीड करेंगे ताकि आपकी जो रीड करने की स्किल है वो इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे, देन इसको पढ़ेंगे, फिर आप अगले क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फार्मर। तो फार्मर का क्या नेम था? तो फार्मर का क्या नेम था, यहाँ पर देखो ऊपर लिखा है देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर नेम्ड इन निरंजन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हाउ मैनी सन्स डिड निरंजन हैव। तो जो आपका किसान था उसके कितने पुत्र थे? तो उसके 4 पुत्र थे जो कि आपके पैसेज में आपको दिया गया है। व्हाट डिड निरंजन से टू हिज सन। जो किसान था उसने अपने पुत्रों से क्या कहा था? तो उसने कहा था कि मुझे अपने खेत में दफना देना। तो आई ब्रीड इन इट माई फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चूज द ऑप्शन आपको बताने कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ही डॉट डॉट मी अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड। उसने मुझे सलाह दी कि वो जंक फूड ना खाए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एडवाइस्ड। क्या होगा यहाँ पर आपका एडवाइस्ड फिल किया जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, अ लॉट ऑफ द शिप्स क्रॉस द पैसिफिक ओशन। यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे? द पैसिफिक ओशन। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल इन द ब्यूटीफुल आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। मतलब कि यहाँ पर जो आपको सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको बताना कि ब्यूटीफुल क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में। सबसे पहले आप बात ध्यान रखेंगे कि नाउन से पहले हमेशा आपका क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव से पहले हमेशा आपका एडवर्ब आता है। तो यहाँ पर आप देखें जो आपका ड्रेस है आपका नाउन है, तो नाउन से पहले हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो आपका ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपको बताना कि आपकी कौन सी आपकी स्पेलिंग सही है। तो आपकी जो स्पेलिंग रिसीव वाली फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो आपकी सही स्पेलिंग है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें आपको रीअरेंजमेंट करना है। आपको यहाँ पर सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे वी मस्ट, क्या लिखेंगे? वी मस्ट वर्क वेरी हार्ड। वी मस्ट वर्क वेरी हार्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आल शायद है इसमें सॉरी, तो आप यहाँ पर लगाएंगे वी आल मस्ट। क्या लगाएंगे? वी आल मस्ट वर्क वेरी हार्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रीड एंड आंसर फ्रॉम द पैसेज बिलो। यहाँ पर आपको छोटा सा दिया गया पैसेज, इसी पैसेज के बेस पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, हु बैंड द प्लेइंग ऑफ द पंगी। तो पंगी पर किसने बैन कर दिया था? तो किसने बैन किया था? औरंगजेब ने इसको बैन कर दिया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विच अवार्ड वॉज गिवन टू बिस्मिल्लाह खान इन 2001। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न। इसके बाद चूज द आंसर्स आपको बताने हैं।
व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल? लिटिल गर्ल का क्या नेम था? उसका नाम था केजिया। क्या नाम था? केजिया। इसके बाद वेयर वाज इलेवेंस फर्स्ट कॉन्स्टेंट ट्रिप? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टर्की। क्या हो जाएगा? टर्की। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। द साउंड ऑफ म्यूजिक इज एन इंस्पायरेशन टू? जो आपका चैप्टर साउंड ऑफ म्यूजिक है उससे क्या हमको इंस्पायरेशन मिलती है? हैंडीकैप्ड पीपल। क्या मिलती है? हैंडीकैप्ड पीपल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है। आपको छोटी सी एक पोएम पढ़नी है, देन आपको इस पोएम से क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूफ? द बूफ की मीनिंग का यहाँ पर क्या मीनिंग है वो यहाँ पर आपको बताना। तो उसका मीनिंग हो जाएगा वेट। क्या हो जाएगा? वेप्ट हो जाएगा। इसके बाद हाउ डज द पोइट्स माइंड बिकम बिजी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाउ डज द पोइट्स माइंड बिकम बिजी। तो आपका राइट आंसर होगा विथ ड्रीम्स। क्या हो जाएगा? सपनों के साथ। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है। हिज मदर वाज मेल्ट बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ? तो हो जाएगा द फेस्टिवल। क्या हो जाएगा? द फेस्टिवल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर? तो हो जाएगा आपका टोटो। क्या हो जाएगा? टोटो। ईश्वरन वुड लव टू वर्क इन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईश्वरन सस्पेंशन। क्या हो जाएगा? सस्पेंस। क्या हो जाएगा आपका? सस्पेंस। इसके बाद द किंग वॉज थ्रोन इनटू डीप? इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉट। क्या हो जाएगा? थॉट। इट इज नॉट इजिप्ट दैट आई एम गोइंग? क्या हो जाएगा? गोइंग। इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग। यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? आई एम गोइंग। क्योंकि जो आपका पहला सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट में है, तो ये वाला सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट में ही रहेगा, आई एम गोइंग रहेगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ से आपके सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको दिया जाएगा पैसेज, फिर आपको उसी पैसेज से आपको आंसर्स को यहाँ पर ढूंढना होता है। बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कभी भी छोड़कर नहीं आने हैं, क्योंकि ये जो आंसर्स होते हैं आपको पैसेज से फाइंड आउट करके लिखने होते हैं। काफ़ी आसान होते हैं, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप इनके आंसर लिख देंगे। कोई भी बच्चा इसको छोड़कर नहीं आएगा, कभी भी आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाई डिड द डियर गो टू द पूल? जो हिरण थी वो पूल के पास क्यों गई थी, वो आपको इसका आंसर बताना है। व्हाई डिड ही थिंक अबाउट हिमसेल्फ? वह अपने बारे में क्या सोचती है। व्हाट साउंड डिड ही हियर? उसने कौन सा ध्वनि सुनी, वो आपको बतानी है। इसके बाद राइट द अपोजिट ऑफ द स्विफ्टली? तो स्विफ्टली का हो जाएगा हार्डनेस। क्या हो जाएगा? हार्डनेस। वो यहाँ पर आपको इसका आंसर दे देना है। ठीक है। अपोजिट वर्ड पूछा गया है, स्विफ्टली का अपोजिट वर्ड क्या होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग? आपको यहाँ पर किसी एक पर आपको यहाँ पर लिखना है लेटर। यहाँ पर कह रहे हैं राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग मी टू सेंड 500 टू बाई सम बुक्स। मतलब कि आपको अपने पिता को लेटर लिखना है कि आप उनको 500 रुपये दे दीजिए, हमको कुछ कापी किताबें खरीदनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर बी वाला कह रहे हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू रिमिट द फाइन इम्पोज ऑन यू। मतलब कि जो आपका ऊपर फाइन लगा है उसको इम्पोज कर दिया जाए, ऐसा आपको यहाँ पर लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। आपको किसी एक पर आंसर देना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि डिस्क्राइब योर कॉलेज, मतलब कि आपको कॉलेज पर डिस्क्रिप्शन करना है, नेम बताना है, लोकेशन बतानी है, बिल्डिंग बताना है, स्टॉप बताना है, स्टूडेंट बताना है, कंक्लूजन बताना, मतलब कि आपको पहले से हेडिंग दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट एन आर्टिकल ऑन द गेम यू लाइक यू मोस्ट। आपको इस पर आर्टिकल लिखना है, मतलब साफ यहाँ पर कहने का मतलब आपको इस पर ऐसे लिखना है। ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर लिखना होता है। जब भी आप ऐसे चीज़ें लिखें, ऐसे लिखें, तो आपको हमेशा ध्यान रखना आप हमेशा हेडिंग बनाकर ही लिखें, ताकि आपकी जल्दी पेजिंग भी कवर हो जाए और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, और जो कॉपी चेक करेगा वो आपको अच्छे मार्क्स भी देगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कह रहे हैं कि आई सेड टू हर वेयर डिड यू फाइंड हिज पोस्टेज स्टॉम्प। तो आप इसको कैसे बनाएंगे,
सबसे पहले आप आई लिखेंगे क्योंकि आपका ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आई आस्क्ड, क्या लिखेंगे, आई आस्क्ड हर, क्या लिखेंगे, आई आस्क्ड हर। इसके बाद आप लिखेंगे वेयर, ठीक है, वेयर, वेयर सी हैड, क्या लिखेंगे, वेयर सी हैड फाउंड, फाउंड, और जिसका हो जाएगा आपका दैट पोस्टेज स्टाम्प, दैट पोस्टेज स्टाम्प, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने हैड लगाया, हैड फाउंड दैट पोस्टेज स्टाम्प, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कहना है आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे, वाई, या आपको एन एप्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इज लगाना होगा, इज एन एप्पल, इज एन एप्पल, इज एन एप्पल। बीइंग क्या लगाएंगे, बीइंग ईटन बाई यू, बीइंग ईटन बाई यू। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको इसको पंचुएशन में लिखना है, काफ़ी आसान है। आप राम का आर बड़ा बनाएंगे, फिर सैड लिखेंगे, सैड का एस छोटा बनेगा, फिर टू लिखेंगे, लक्ष्मण का यहाँ पर एल बड़ा बनाएंगे, फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर आपको क्या करना है, यू का बाइक बड़ा बनाएंगे। इसके बाद शुड लिखेंगे, शुड, फिर आप लिखेंगे स्टे, पंचवटी का आपको पी बड़ा बनाना होगा, पंचवटी, फिर आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। ऐसे यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी की इंग्लिश बनानी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ईद मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है। सबसे पहले आप लिखेंगे ईद इज़ द मेन, क्योंकि प्रमुख अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मेन फेस्टिवल, क्या हो जाएगा, फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स, क्या लिखेंगे, ऑफ मुस्लिम्स। इसके बाद प्रत्येक मुसलमान उसे खुशी से बनाता है, तो एवरी मुस्लिम्स सेलिब्रेट्स इट विथ इट्स, एवरी मुस्लिम्स सेलिब्रेट्स इट विथ जॉय, क्या लिखेंगे, विथ जॉय। इसके बाद यह त्यौहार प्रकट करता है कि रमजान के उपवास समाप्त हो गए हैं, तो यह त्यौहार दिस फेस्टिवल इंडिकेट्स दैट द फास्ट ऑफ रमजान हैव एंडेड। सुबह से प्रत्येक व्यक्ति ईदगाह जाने की तैयारी करने लगता है। फ्रॉम द मॉर्निंग एवरीवन स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग टू गो टू द ईदगाह। तो इस तरह से आपकी ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग, वेयर एंड हाउ डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। और में आपसे कह रहे हैं कि व्हाट अवॉर्डेड व 11 प्रेजेंटेड इन 1991। आपको किसी एक का आंसर लिखना है, जो आपको आसान लगे वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। विच नेशनल अवार्ड वर कॉन्फर्ड इन बिस्मिल्लाह खान। और में आपसे कह रहे हैं कि व्हाट वाज केजीआर सेम ओल्ड नाइट मेरे, ठीक है। इसके बाद आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, describe आइंस्टीन्स लाइफ एज अ स्टूडेंट, describe द अर्ली लाइफ ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आपको बिस्मिल्लाह खान की प्रारंभिक ज़िंदगी के बारे में बताना है, और आइंस्टीन्स की ज़िंदगी बतानी, जब वो बचपन में थे तो उनके साथ इंसिडेंट हुए थे वो यहाँ पर आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर इन 40 वर्ड्स, यहाँ पर आपको 40 वर्ड्स में आंसर देना है। What does the poet like to do when it's rain। और मैं आपसे कह रहे हैं कि write 4 lines poem any poem your syllabus। आपको यहाँ पर 4 लाइन की पोएम लिखनी है जो आपके इस क्वेश्चन पेपर में ना आई हो, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आपसे कह रहे हैं राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यहाँ पर आपको किसी एक पोएम पर आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो वो यहाँ पर आप इसको लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर बच्चों जितने भी आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। इसके बाद आंसर एनी वन आपको करना है। व्हाट डिड द चाइल्ड डू इन द ग्रोव, हाउ डिड टर्टो टेक विद अ बाथ। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन करना है। व्हाट थिंग्स डिड द चाइल्ड सी ऑन द वे टू द फेयर, व्हाई डिड ही लैग बिहाइंड। आपसे क्वेश्चन नंबर बी कह रहे हैं हाउ डिड द गुरु सेव हिज डिस्पील्स लाइफ। ये आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लेने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट पर चाहिए। उसी सब्जेक्ट पर हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।